Conditions Academy. Now our second class, article class and article पहले मैं आपको क्लियर कर चुकी थी कि अगर मैं आपको पहले रिकॉल करा देती हूँ जल्दी से, हमने क्या पढ़ा था नेक्स्ट क्लास में। हमें पढ़ा था कि जो आर्टिकल्स होते हैं बच्चे वो हमारे टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स। एक होता है डेफिनेट और एक होता है आपका इनडेफिनेट। ओके, मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी। डेफिनेट होता है कि इनडेफिनेट होता है। डेफिनेट का मतलब कोई चीज़ आपके पास फिक्स है तो वहाँ पर आप किसका यूज़ करेंगे? दा का। इनडेफिनेट का मतलब आपके पास कोई चीज़ फिक्स नहीं है, दैट मीन वहाँ पे या तो ए यूज़ करोगे या फिर क्या यूज़ करोगे? एंड। सेम अगर हम बात करें तो मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी, इसका सबसे सिंपल फंडा मैंने आपको सिखाया कि जो ए है और एक एन है, एन का यूज़ आप आ से अंग, दैट मीन ये वाला अंग यूज़ कर सकते हैं, और ये का से ज्ञा तक में यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को एक वर्ड लिखना है, अगर मुझे लिखना है यहाँ पर आवर लिखना है फॉर एग्जाम्पल, तो जब हम आवर जो हम प्रोनाउंस करते हैं, आवर हम ये प्रोनाउंस करते हैं तो ऑब्वियस ये है कि आवर में ए से डिनोट कर रहा है, दैट मीन ये वाला आ है तो यहाँ से क्या आने वाला है? एन। ये मैं आपको कल क्लियर कर चुकी थी। इससे आगे अब हम सीखते हैं, इससे आगे हम क्या सीख रहे हैं कि हमें कहाँ कहाँ किस चीज़ का यूज़ करना है। गॉट इट? तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफेशन। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं बच्चे? प्रोफेशन। आप कहोगे मैम प्रोफेशन में क्या आएगा? ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफेशन की। तो प्रोफेशंस में, प्रोफेशंस का मतलब होता है कोई कार्य। एज लाइक ऑफ नर्स, नर्स एक प्रोफेशन है, तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या आने वाला है? दा। एज लाइक ऑफ अगर कोई डॉक्टर है तो उससे पहले क्या आने वाला है? दा। मतलब किसी भी, मतलब प्रोफेशन से पहले। जैसे टीचर है, क्या है बच्चों? टीचर है, ये कॉमन नाउन भी है, तो इससे पहले क्या यूज करते हैं? दा का। तो सबसे पहले हमने प्रोफेशंस के बारे में बताया कि हमारे कुछ आर्टिकल्स रह गए थे डेफिनेट के लिए, उसको हम आगे कंप्लीट करते हुए बता रहे हैं प्रोफेशंस के बारे में। सेकंड आपको एक बात बता देती हूँ, जैसे मेजरमेंट होता है। क्या होता है बच्चों? मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब होता है किसी चीज को मापना। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को मापना। माप लिख देती हूँ मैं आपको क्लियर करने के लिए। माप एज लाइक ऑफ, जो माप हो सकता है जैसे किलो में हो सकता है, समझ रहे हो मेरी बात? मीटर में हो सकता है और आपका लीटर में हो सकता है। कोई भी चीज़ हम मापते हैं लीटर में, मीटर में, किलोमीटर्स में, जो भी हमारा मेजरमेंट होता है उससे भी पहले हम किसका यूज करते हैं बच्चों? दा का। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, कुछ फ्रेज होते हैं हमारे पास। आपको अगर मैं फ्रेजेस एज लाइक ऑफ, फ्रेजेस का जैसे कुछ फ्रेज हमारे पास बने हुए, जैसे मेक अ नॉइस, है ना, मेक अ सेंटेंस। तो ये जो हमारे फ्रेजेस होते हैं, इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं? मेक अ क्वेरल, है ना, आपको पता होना चाहिए। जैसे मेक अ क्वेरल, क्वेरल मतलब झगड़ा करना। तो ये जो वर्ड्स होते हैं फ्रेजेस, उनके लिए भी हम किसका यूज करते हैं? आर्टिकल्स का। तो सबसे पहले मेरी बात हो रही थी प्रोफेशन से। प्रोफेशन से पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। कोई भी मेजरमेंट है उससे पहले हम किसका यूज करते हैं बच्चों? दा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बात करती हूँ इन्वेंटेड की। आपको अगर मैम इन्वेंट का मतलब क्या होता है? इन्वेंटेड का मतलब होता है किसी चीज को खोजना, इन्वेंट करना। तो इन्वेंट जैसे किया, उससे पहले किसका यूज करेंगे हम? दा का। बहुत सारे बच्चे लिख देते हैं लिसन टू रेडियो, तो ये गलत है आपका। हमेशा होता है लिसन टू द रेडियो, क्योंकि रेडियो एक इन्वेंट है। समझ रहे हो मेरी बात? तो जो भी चीज में इन्वेंट करते हैं उससे पहले हम किसका यूज करते हैं? दा का यूज करते हैं। मेरी बात क्लियर हो गई होगी? प्रोफेशंस, मेजरमेंट, फ्रेजेस और इन्वेंटेड। इसी तरीके से मैं अगर बात करूं आपसे यूनिक जितनी भी चीजें होती हैं, आपको अगर मैंने यूनिक, यूनिक मतलब जो अपने आप में बहुत ज्यादा बेस्ट है। एज लाइक ऑफ अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ द सन, द मून, समझ रहे मेरी बात? इसी तरीके द स्टार्स, क्योंकि स्टार्स बहुत सारे इसलिए ऐसा है। तो द सन हो गया, द मून हो गया, समझ रहे हैं? द स्टार हो गया। इन सबसे पहले द अर्थ हो गया। इन सबसे पहले यूनिक है जो भी चीज, उससे पहले किसका यूज करेंगे हम? दा का यूज करेंगे। गॉट इट? तो सबसे पहले फिर हम हमारा यूनिक तो हो ही चुका है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑर्डिनल। क्या पढ़ते हैं बच्चे? ऑर्डिनल। ऑर्डिनल मतलब जिस वर्ड से पहले, जैसे हम यूज करते हैं ना द नेक्स्ट, द लास्ट, द फर्स्ट, नेक्स्ट, द सेकेंड,
है जैसे मेक अ नॉइज, इनसे पहले हम यूज करते हैं किसका, दा का। कोई चीज हमने इन्वेंट कर ली उससे पहले हम किसका यूज करते हैं, दा का। सेम ऐसे कोई भी यूनिक चीज है, यूनिक मतलब द अर्थ हो गया, सन हो गया, मून हो गया, स्टार्स हो गए, इनसे भी पहले हम किसका यूज करते हैं, दा का। सेम ऐसे हमने सीखा है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल का मतलब होता है जो न्यूमेरिकल से होते हैं, तो नेक्स्ट हो गया, लास्ट हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। अगर यही न्यूमेरल जैसे किसी डेज के बाद लिखे हुए हैं, किसके बाद है ये आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा स्टार पॉइंट है हमारे लिए। अगर कोई डेज दे रखे हैं, लाइक ऑफ मंडे दिया हुआ है, समझ रहे हैं मेरी बात, तो हम कभी भी इस तरीके से लिख सकते हैं द नेक्स्ट मंडे। ये रॉन्ग होगा, हम डायरेक्ट लिख देंगे नेक्स्ट मंडे। मेरी बात समझ आ गई आपको, तो ये राइट होगा। तो डेज अगर दिए हुए हैं आपको और उससे पहले अगर आपके पास ऑर्डिनल नंबर है तो उनसे पहले हम दा का यूज नहीं करते। ये बात क्लियर हो गई होगी। कुछ ऐसी चीज है जिसके तुरंत बाद ऑफ वर्ड से पहचान कर लो, बस आपको किस वर्ड पहचान करना है, ऑफ। तो मैं कुछ वर्ड लिख देती हूँ जैसे मोस्ट, मोस्ट ऑफ, समझ रहे हैं। ऐसी नेक्स्ट वर्ड है सम ऑफ, बोथ ऑफ, हाफ ऑफ, नन ऑफ, ऑल ऑफ, समझ रहे हैं। ऐसे नेक्स्ट है नाइदर ऑफ, नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, नाइदर ऑफ, नेक्स्ट वर्ड है आइदर ऑफ। इन वर्डों के तुरंत बाद आप दा का यूज कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द, समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिसके तुरंत बाद ऑफ से पहचान कर लीजिए, उसके पीछे क्या है, दा है। मोस्ट ऑफ द, सम ऑफ द, बोथ ऑफ द, हाफ ऑफ द, नन ऑफ द, और एवरीथिंग। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों अपोजिट वर्ड्स की। आप कहोगे मैम अपोजिट दैट मीन, तो हम अपोजिट किसके बारे में बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट में नहीं हो सकते, अपोजिट हो सकते हैं, जैसे कि दा पुअर, पुअर का जस्ट अपोजिट क्या हो सकता है, रिच, तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं दा रिच। मेरी बात समझ आ गई। कोई भी दो ऐसी चीज होती है वहां पर हम पुअर, पुअर का जस्ट अपोजिट रिच होता है, दैट मीन गरीब, गरीब का अपोजिट क्या होता है, अमीर। तो उन दोनों वर्ड से भी हम किसके पहले किसका यूज कर सकते हैं, दा का यूज कर सकते हैं। सेम अगर मैं ऐसी बात करती हूँ ऑनेस्ट एक वर्ड होता है, तो ऑनेस्टी, ऑनेस्टी से पहले स्ट्रेंथ होती है ये हमारी नाउन में, तो इसी तरीके से जो ऑनेस्ट होता है उससे पहले हम दा का यूज कर सकते हैं। इसी के जस्ट अपोजिट अगर मुझे लिखना है तो द डिसऑनेस्ट, समझ रहे मेरी बात। तो यहाँ पर हम किसका यूज कर सकते हैं, डिसऑनेस्ट का। इसी तरीके से नेक्स्ट मैं आपको बात बताती हूँ, कुछ भी हमारे ना मतलब सबसे पहले हमें याद होना चाहिए बॉडी पार्ट्स नेम, बॉडी पार्ट्स नेम, उनसे भी पहले हम किसका यूज कर सकते हैं, बॉडी पार्ट्स नेम से पहले भी हम किसका यूज कर सकते हैं, दा का। जैसे द हेड, समझ गए, तो हेड से पहले किसका यूज करेंगे, दा का। तो बॉडी पार्ट्स नेम अगर दिए तो वहां पर भी हम किसका यूज कर सकते हैं, दा का। जैसे दा हमने लंग्स यूज कर लिया, तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने बस इतना सिंपल आपको बताया है कि बॉडी पार्ट्स अगर नाम गिवन है आपके पास उससे पहले किसका यूज होगा, दा का यूज होगा। बाकी आपको मैंने बता ही दिया, द पुअर है ना, द रिच, द ऑनेस्ट, द डिसऑनेस्ट। इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति डीप है, समझ रहे हैं, तो डीप से पहले भी हम किसका यूज कर सकते हैं, द का यूज कर सकते हैं। कोई व्यक्ति बहरा है तो डम का यूज कर सकते हैं, समझ रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति लंगड़ा है तो द लैम्प यूज कर सकते हैं। तो ये उसकी स्टेट है, और वो भी किसी की स्टेट है फिजिकल, कोई बच्चा या कोई भी किसी भी तरीके से प्रॉब्लम है, डीप है, डम है, लैम है, तो उससे पहले हम किसका यूज कर सकते हैं, स्पेशलाइज करने के लिए द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ तक मेरी बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जैसे सी हो गया, समझ रहे हैं, उससे भी पहले हम किसका यूज कर रहा होगा, द का। द सी हो गया, ओशियन हो गया बच्चे, बे हो गया, जैसे बे का एग्जांपल ले लो आप, द बे ऑफ बंगाल, समझ रहे हैं मेरी बात, तो बे ऑफ बंगाल। इस तरीके से सी हो गए, ओशियंस हो गए। सी मतलब सागर, ओशियन मतलब महासागर। सी का मतलब क्या होता है, सागर, और ओशियन का मतलब क्या होता है बच्चों, महासागर। तो इन वर्ड के पीछे सी हो गया, ओशियन हो गया, बे हो गया, कैनल हो गया आपका, रिवर हो गया आपका, इन सबसे पहले आपको बस टिप्स पर पता होना चाहिए किसका यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। मेरी बात क्लियर हो गई होगी। इसी तरीके से हम बात करते हैं नेशनलिटी की। आपको मैम इससे क्या रिलेशन है, तो दैट मीन कि जो नेशनलिटी है हमारी, फॉर एग्जांपल हम इंडियन है तो हम लगा सकते हैं द इंडियंस। अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, हमें नेशनलिटी रिप्रेजेंट करनी है, तो दैट मीन वहां से हम पहले क्या लगा सकते हैं, द का। अगर कोई व्यक्ति अफगानिस्तान है तो अफगानिस्तान, गॉट इट, चाइना है तो वो चाइना रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर मुझे किसी को रिलीजियस एक्सप्लेन करना
व्यक्ति हिंदू है तो हम किसका यूज कर सकते हैं? द हिंदू। अगर कोई व्यक्ति सिख है तो किसका यूज कर सकते हैं? द सिख। समझ रहे हैं मेरी बात? किस तरीके से द मुस्लिम हो सकता है, द क्रिश्चियंस हो सकता है। तो रिलीजियस कम्युनिटी के लिए भी किसका यूज कर सकते हैं? द का यूज कर सकते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इस चीज को पहले रिकॉल कर देते हैं। द मतलब मैंने लिख दिया है कि तो कोई अपोजिट वर्ड है तो उससे पहले किसका यूज कर सकते हैं? द का। द पुअर हो गया, द रिच हो गया, द ऑनेस्ट हो गया, डिसऑनेस्ट हो गया। समझ रहे हैं? सेम ऐसे ही अगर हम बॉडी पार्ट्स नेम आपके पास गिवन है उससे पहले भी किसका यूज कर सकते हैं? द का यूज कर सकते हैं। हमारे पास सी है, ओशियन है, बे है। बे का मतलब होता है खाड़ी, कैनल है, नहर है, रिवर नदी है। इन क्लियर को समझ लीजिए। सी मतलब सागर होता है, ओशियन मतलब महासागर होता है, बे मतलब खाड़ी होता है, कैनल मतलब आपकी नहर होता है, और रिवर्स का मतलब क्या होता है बच्चे? नदियां होता है। नेशनलिटी आपकी क्या नेशनलिटी उस चीज के लिए आप इसका यूज करते हैं? इंडियंस का। और रिलीजियस कम्युनिटी के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं? द हिंदू, द सिख। ओके बस हमारा थोड़ा सा पॉइंट रह गया है। फिजिकल स्टेट, स्टेट ना लिखकर पोजीशंस लिख लें तो ज्यादा बेस्ट है। फिजिकल पोजीशंस, जैसे किसी को एट द टॉप, कोई व्यक्ति बिल्कुल टॉप पर है, या फिर बोल सकते हैं एट द बॉटम, कोई व्यक्ति सबसे नीचे है तो हम उसके लिए, या फिर हम बोल सकते हैं इन द फ्रंट, कोई व्यक्ति सामने है बिल्कुल। समझ रहे हैं? तो उस चीज के लिए हम फिजिकल पोजीशंस के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? द टॉप, द बॉटम, द फ्रंट। इसी तरीके से हम अगर फिजिकल क्या बच्चे? फिजिकल इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट के लिए तो हम यूज कर सकते हैं द वॉक। समझ रहे हैं मेरी बात? द वाइंड, द सी साइड, और नेक्स्ट हो सकता है आपका द रेन। ये आपको किसमें आता है? इन्वायरमेंट। इससे पहले हम किसका यूज कर सकते हैं? द का। सेम इसी तरीके से आर्म्ड, आर्म फोर्स। समझ रहे हैं मेरी बात? द पुलिस हो सकता है और द आर्मी हो सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात? आज हमने क्या क्या पढ़ा उसको हम जल्दी जल्दी रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा प्रोफेशंस। प्रोफेशन में हमने पढ़ा कि किसी भी डॉक्टर है, नर्स है, उससे पहले हम द यूज कर सकते हैं। हमने आज कार्डिनल पॉइंट पढ़ा था, कार्डिनल पॉइंट जो ऑर्डिनल पॉइंट पढ़ा था, ऑर्डिनल पॉइंट से भी पहले हम किसका यूज कर सकते हैं? द का। इन्वेंटेड पॉइंट का मतलब किसी ने कोई चीज खोज करी, जैसे रेडियो की, समझ रहे हैं, टंगस्टन की खोज की है, मतलब बल्ब की टंगस्टन उसमें होता है। इस तरीके से जो भी खोज होती है उससे भी पहले हम किसका यूज कर सकते हैं? द का यूज कर सकते हैं। मैंने ऑफ को बताया, जैसे मोस्ट ऑफ हो गया, नन ऑफ हो गया, ऑल ऑफ हो गया, इनसे पहले हम द का यूज कर सकते हैं। बाद में अपोजिट, आइडियोलॉजिस्ट। समझ रहे हैं मेरी बात? कुछ वर्ड आइडियोमेटिक होते हैं, जैसे कि स्पीक द ट्रूथ। समझ रहे हैं? जैसे ऑल ऑफ द वे, ये लिखा हुआ है मैंने, आइडियोमेटिक यानी कि स्पीक द ट्रूथ, ऑल द वे, ऑल द टाइम। तो ये जो आइडियोलॉजिक सेंटेंस होते हैं इनसे भी पहले किसका यूज कर सकते हैं? द का। सेम ऐसे मैंने कुछ एग्जांपल दिए, सी, सी का मतलब मैंने बताया आपको सागर होता है, जैसे द रेड सी, लाल महासागर जिसे बोल देते हैं। ओशियन, द अटलांटिक ओशियन हो गया। नेशनलिटी मैंने आपको बताई दी है, नेशनलिटी में मतलब क्या बताया मैंने आपकी, जैसे आप इंडियन है। समझ रहे हैं मेरी बात को? ऐसी तरीके से हम फिजिकल पोजीशंस के बारे में बात करते हैं। कोई व्यक्ति कहाँ पर खड़ा है? एट द टॉप खड़ा है, एट द बॉटम खड़ा है, फिर इन फ्रंट ऑफ यू है, आपके सामने है। तो अपने फिजिकल स्टेट को, पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? द का यूज करते हैं। सेम ऐसे फिजिकल एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट फॉग हो गया, वाइंड हो गया, आपका सी साइड हो गया, रेन हो गया, इनसे भी पहले हम किसका यूज कर सकते हैं? द का। आर्म फोर्स मैंने आपको बताई दिया, पुलिस से पहले, आर्मी से पहले, समझ गए? या फिर द इंडियन फोर्स से पहले, वहां पर हम किसका यूज कर सकते हैं? द का। एक चीज मैं आपको ज्यादा ऐसे समझा देती हूँ। कोई एक बिल्डिंग है, समझ रहे हैं मेरी बात? एक बिल्डिंग है, या फिर मैं लिख सकती हूँ इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, अगर वो दो नाम से फेमस है, समझ रहे हैं मेरी बात? किससे फेमस है? दो नाम से। पहले दो मतलब हो सकता है, जैसे कोई दिल्ली फोर्ट हो सकता है, इंडियन आर्मी हो सकता है। तो इस तरीके से दो नाम से हमें कोई फेमस चीज मिली, उससे पहले हम द का उपयोग नहीं करते। ये बात पता होनी चाहिए। समझ रहे? ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।